अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज़ीशान भट्ट साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की जानिब से आपको बेहद मुबारकबाद। और बहुत से लोग जो हैं उनकी तवक्कुआत हैं आपसे, जो कि आप साथ लेके भी चल रहे हैं। तो अपना विजन बताइएगा, क्या प्लानिंग है आपकी? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने टाइम दिया। विज़न ये है कि पिछले 25 ईयर से हमारी एसोसिएशन जो है जो मादरे वजूद में आई हुई है और 25 साल से हमारी कम्युनिटी को एक ना कह लें कि लीडर का फुकदान रहा है। जो भी आया उसने अपनी ज़ात के लिए, अपनी ही चुदराहट के लिए इस कम्युनिटी के लिए काम किया। ना इन्होंने कभी DHA में जाके हमारी कम्युनिटी की आवाज़ उठाई, ना कभी इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इश्यूज़ को रेस अप किया, और ना आज तक हमारी रियल्टर्स को एक इंडस्ट्री की का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले कोशिश ये है कि जो हमारे DHA के साथ हमारा एक कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म किया जाए, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाया जाए जिसमें रियल्टर्स के लिए भी ईज़ हो और DHA के भी जो SOPs हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। ये भी बताइएगा कि आपकी कम्युनिटी के लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि हम इलेक्शन वाले दिन भी वहाँ पे मौजूद थे और हमने देखा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि आप जीत गए हैं, लेकिन ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा था, पहले से जश्न मनाया जा रहा था आपकी जीत का। तो इसके पीछे राज क्या है? इसमें कोई शक नहीं है, कम्युनिटी बहुत प्यार करती है। बेसिकली जब से इस मार्केट में 15 साल से इस मार्केट में है तो अपने रियल्टर्स के साथ प्यार किया, इज्जत की है, और यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में एक उमंग है कि यार ज़ीशान भट्ट हमारे लिए कुछ करेगा। तो अल्लाह से यही दुआ है कि इंशाल्लाह ताला जो वादे इनसे मैंने किए हुए हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला पूरे करूं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जी, कोई शक नहीं जी, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है जी। और उसको जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और जज्बे के साथ इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि रियल एस्टेट की जो मार्केट चल रही है, कब तक बेहतरी आने के चांसेस हैं और किस तरफ ट्रेंड जा रहा है? लास्ट 3 इयर्स से जो टैक्सेस हम पे इम्पोज किए गए हैं और जो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारे ऊपर। और जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बैरून मुल्क का रुख कर लिया, यहाँ से पैसे बाहर शिफ्ट करने शुरू कर दिए। तो मेरी हुक्मरान से, मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस करें और जो बेजा टैक्सेस आपने लगाए हैं उनमें कमी करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जो ये FED लगाया गया, फेडरल एक्साइज टैक्स, ये भी इंशाल्लाह ताला वापस होगा। 7E के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स अपनी बनाई है, उसके अंदर हमने अपनी रिकमेंडेशंस लिखकर इनको दी हैं। और टैक्सेस में मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि विद इन अ मंथ 2 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2025 पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बेहतरीन साल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कितना टैक्स जो है वो बहुत है रियल एस्टेट पे, कितना होना चाहिए? टैक्स लगाएं मगर उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है? आप बगैर सोचे समझे, बगैर रियल एस्टेट के लोगों को एतमाद में लिए हुए रियल्टर्स के जो हैं नुमाइंदे उनको साथ बिठाए, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की वजह से उठकर वो टैक्स इम्पोज कर दें तो वो तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो तो फिर आप नुकसान में ही जाएंगे और रेवेन्यू भी आपको जनरेट नहीं होगा। तो जब भी आपने कोई ऐसा इम्प्लीमेंट करना हो, टैक्सेस से रिलेटेड कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो, एटलीस्ट खुदारा मेरी हुक्मरान से ये रिक्वेस्ट है कि वो रियल्टर्स को लाजमी बुलाएं ताकि उनकी मशावरत के साथ इसके ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप इतने लोगों की आवाज़ बनेंगे और लगता है कि आपके मुज़ाकरात जो हैं गवर्नमेंट से कुछ सेटल्ड हो जाएंगे, मान जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि गवर्नमेंट को मनाना मुश्किल है। बेसिकली लॉजिकली बात की जाए तो हर इंसान उस पर मान जाता है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को जो है जितने उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई है कि उस पर नज़रसानी की जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और अच्छी खबरें आ भी रही हैं, और इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर
नोटिफिकेशन लेगी। सर डीएचए की मार्केट और ऑल ओवर लाहौर के मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखिए डीएचए की मार्केट में और बाकी मार्केट में ये फ़र्क है कि डीएचए में अभी बहुत ज़्यादा कुशन है काम करने का, ठीक है। आपको पता है लाहौर डे बाय डे ऑक्यूपाइड होता जा रहा है, जगह थोड़ी है, तो इसीलिए डीएचए की मार्केट एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट है, तो इस वजह से यहाँ पे लोगों का काम करने का वॉल्यूम बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है, तो इस वजह से ये फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा अगर डीएचए की बात की जाए तो अब तो डीएचए इतना जो है वो फैल चुका है कि आधा लाहौर एक साइड पे है और डीएचए एक साइड पे है, तो आप क्या समझते हैं कि डीएचए के कौन से फेज का ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है? देखिए इस टाइम तो फेज़ 9 है जी, फेज़ 9 जो है उसका स्कोप बहुत है, लोग डीएचए फेज़ 10 में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 7 और 9 और 10 ये 3 स्कोप हैं, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं अपनी कम्युनिटी को सिर्फ एक बात कहूँगा, यूनाइटेड होकर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जो मायूसी के बादल हैं वो अल्लाह के फजल से झट गए, और काम करें, अच्छा काम करें, क्रेडिबिलिटी के साथ काम करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको और मज़ीद तरक्कियाँ देगा, और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी से भी अगर ज़ीशान भट्ट साहब का जिक्र सुना है तो बड़े मस्बत अंदाज में, बड़े पॉजिटिव व्यूज़ के बारे में और दुआओं के साथ ही सुना है। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।